गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम पार्ट 1। सबसे पहले है स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम में श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स। The potential energy of a particle moving under a central force, spherically symmetric field of force depends only upon its distance from the center of force, that is the potential energy in such cases has the form VR, where R being the distance from the distance between the particle and the center of force, that is the origin। हमें निकालना है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए श्रोडिंजर्स इक्वेशन। तो अगर कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ वी आर के फॉर्म में होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल पोजीशन का फंक्शन होगी, जहाँ पर कि आर पार्टिकल और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस है। द श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर सच अ सिस्टम वुड बी गिवन बाय, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसके लिए हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन दे सकते हैं del 2 psi plus 2m upon h cross square e minus v psi is equal to 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर कि let p be the point in space such that its cartesian coordinates are x, y, z। हमने मान लिया कि p कोई ऐसा पॉइंट है स्पेस में जिसके कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स x, y और z से दिए जाते हैं। Then the spherically polar coordinates of the point P are specified by r, theta and phi। अगर उसके कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स x, y और z से दिए जाते हैं तो उस पॉइंट के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r, थीटा और फाई से दिए जाते हैं, जहाँ पर OP जो है वो r के बराबर होता है, इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑन विच पॉइंट P लाइज। थीटा इज द एंगल बिटवीन OP and z axis and phi is the azimuthal angle, that is the angle inclined between xz plane and the plane OPZ। तो अगर x y z उसके कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा और फाई होते हैं। O जो है ओरिजिन है, वहाँ पर पॉइंट P की डिस्टेंस अगर r है तो OP इज इक्वल टू r। फिर OP की z एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है और OP का एजिमुथल एंगल जो है वो फाई होता है। तो x और r, थीटा और x, y, z मतलब कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन दिया जाता है। x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू r कॉस थीटा। तो ये रिलेशंस हैं इक्वेशन 2 से जो हमने दिए हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो अगर हम दो इक्वेशन 2 से निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर होता है। दैट इज फर्स्ट जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर, उसको निकाला जा सकता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। सिमिलरली अगर हम tan फाई निकालना चाहें तो अगर हम y अपॉन x करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा tan फाई इज इक्वल टू y अपॉन x। सिमिलरली अगर हम tan थीटा निकालना चाहते हैं तो tan थीटा हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि r, थीटा और फाई को x, y और z से कनेक्ट करती है। अब अगर हम इक्वेशन 2 और 3 से सबसे पहले हम dr बाई dx निकालें तो वो हमारे पास आएगा dr बाई dx हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉस फाई से, इक्वेशन नंबर 2 से। सिमिलरली अगर हम डेल आर बाई डेल वाई निकालें तो वो हमारे पास आएगा साइन थीटा साइन फाई, वो भी हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 से। और सिमिलरली डेल आर बाई डेल जेड निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा कॉस थीटा। फिर अगर हम डेल्टा थीटा बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो वो हमें मिलेगा कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर से। डेल थीटा बाई डेल वाई निकालना चाहते हैं तो वो हमें मिलेगा कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर से। और डेल थीटा बाई डेल जेड निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर।
सिमिलरली अगर हम डेल फाई बाय डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो वो हमें मिलेगा माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा से। डेल फाई बाय डेल वाई निकालते हैं तो कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा, और डेल फाई बाय डेल जेड निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा 0। ये हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हमें डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो हमारे पास आएगी डेल साई बाय डेल आर एंड डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल साई बाय डेल थीटा एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स प्लस डेल साई बाय डेल फाई एंड डेल फाई बाय डेल एक्स। अब हमारे पास डेल साई बाय डेल आर की वैल्यू है, डेल साई बाय डेल आर की वैल्यू है, डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू है, और हमारे पास डेल साई बाय डेल एक्स की वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल साई बाय डेल एक्स। वहाँ से हम अगर डेल बाय डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड से साई हट जाएगा और हमें मिलेगा डेल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई डेल बाय डेल आर प्लस कॉस थीटा कॉल फाई अपॉन आर डेल बाय डेल थीटा माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा एंड डेल बाय डेल फाई। लेकिन अगर हमें डेल टू साई बाय डेल एक्स टू चाहिए तो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स हमारे पास है, डेल साई बाय डेल एक्स भी है, उनको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आएगी। सिमिलरली अभी हमने निकाला है डेल टू साई बाय डेल एक्स टू। सिमिलरली सेम प्रोसेस से हम डेल टू साई बाय डेल वाई टू निकालेंगे, वो हमने सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन नंबर 6 में, और हम निकालेंगे डेल टू साई बाय डेल जेड टू, वो हमने सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन नंबर 7 से। तो तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 5, 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू साई बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड टू। तो हमें मिल रहा है डेल टू साई जो कि होता है डेल टू साई बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड टू, और वो हमें मिला 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई बाय डेल फाई टू। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 8। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई बाय डेल फाई टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन 9 जो है वो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन कहलाती है स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम पोटेंशियल के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में। अब है हाइड्रोजन एटम, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। The hydrogen atom may be regarded as a system of two interacting point charges, the positively charged nucleus consisting of proton and negatively charged electron. The potential energy of the system may be written as, हाइड्रोजन एटम जो है वो टू इंटरेक्टिंग पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम माना जाता है, और उसमें दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है और उसके साथ उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में बी रिटन एज V इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर कि E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। देयरफॉर द श्रोडिंजर्स इक्वेशन, सिंस दिस इज द केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, चूँकि ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल है तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन लिखी जा सकती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई बाय डेल फाई टू प्लस 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस
ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r साई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कि म्यू हम लिख सकते हैं एम पी एम ई अपॉन एम पी प्लस एम ई इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए रिड्यूस्ड मास लिखा जाता है म्यू से, और उसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। इस इक्वेशन, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इसके दोनों साइड को हम r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल साई बाय डेल r प्लस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस डेल r स्क्वायर से r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल टू साई बाय डेल फाई 2 प्लस 2 म्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r साई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम का आइगन फंक्शन निकालने के लिए सपोज द आइगन फंक्शन ऑफ इक्वेशन 2 इज साई r थीटा एंड फाई विच इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस। r इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ फाई, each of which is a function of one variable only। thus साई r थीटा एंड फाई को हम लिख सकते हैं r इज अ फंक्शन ऑफ r, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ फाई। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। ये साई की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को 1 अपॉन r थीटा और फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम वेरिएबल्स सेपरेट कर रहे हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल r बाय डेल r प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इज इक्वल टू -1 अपॉन फाई डेल टू फाई बाय डेल फाई 2। देखिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो हमने यूनिट 2 में किया है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो r और थीटा का फंक्शन है और उसमें फाई का कोई फंक्शन नहीं है, मतलब वो फाई से इंडिपेंडेंट है, जबकि इस ऊपर वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो केवल फाई का फंक्शन है। देयरफॉर इफ दिस इक्वेशन इज टू बी सेटिस्फाइड ईच साइड मस्ट बी इक्वल टू सेम कांस्टेंट m स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के सेटिस्फाइड होने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड अलग अलग किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कांस्टेंट m स्क्वायर के बराबर रख दिया और राइट हैंड साइड को भी कांस्टेंट m स्क्वायर के बराबर रख दिया। तो राइट हैंड साइड से हमारे पास आया -1 अपॉन फाई डेल टू फाई बाय डेल फाई 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया डेल टू फाई बाय डेल फाई 2 प्लस m स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेम प्रोसेस हमने इक्वेशन 4 में किया है उसको साइन स्क्वायर से थीटा से मल्टीप्लाई करके जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी। इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड जो है उसका इक्वेशन 6 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वेरिएबल केवल r है और राइट हैंड साइड जो है उसका वेरिएबल केवल थीटा है। अगर इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड अलग अलग किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो या सेम अलग अलग साइड दोनों सेम कांस्टेंट के बराबर हो। तो हमने ये मान लिया कि वो कांस्टेंट जो है वो बीटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम कांस्टेंट बीटा के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन r डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल r बाय डेल r प्लस r स्क्वायर 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v इज इक्वल टू बीटा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन